औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है। इतवार का दिन है और घर से यहाँ तक का जो सफ़र था वो बड़ी मुश्किल से तय हुआ। रोडों के जो हाल है आपके सामने है। इस पूरी पट्टी पर यकीन कीजिए कि लोग दावे करते हैं कि कंटेनर जो है वो रात 11 बजे के बाद हमें रोडों पे नज़र आते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि कंटेनर्स की वजह से जो 20 मिनट का सफ़र था वो मैंने 1 घंटे में तय किया। दनदनाते हुए फिर रहे हैं। 1 हफ्ते में 9 अफराद की हलाकतें भी हुई, लेकिन कौन इसको रोकेगा, इन दहशतगर्द को कौन लगाम देगा, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है कराची में, क्या होगा कराची में। नाज़रीन किराम, ये तो है कराची की सूरत हाल। गर्मी दिन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन रात में हल्की फुल्की सी ठंड है, लेकिन कराची वालों को ज़्यादातर ठंड मैसर नहीं होती। गर्मी पता नहीं क्यों कराची के नसीब में आ चुकी है, लेकिन परवरदिगार हमें तमाम ही मुश्किलात से दूर रखें। गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे जो बीमार लोग हैं हमारे ख़ानदान के, आप नाज़रीन में जो हैं, परवरदिगार उनको इन तमाम वबा से दूर रखे। इस दुआ के साथ आज की इस ट्रांसमिशन का मैं आगाज़ करता हूँ। आज का बड़ा प्यारा और अहम टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि स्पेशल पर्सन, एक्सीडेंट होता है, टांग कट गई, बाजू कट गया, पोलियो से मुतासिरा अफराद, छोटे कद के लोग जिनको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। भाई तुम कुछ कर नहीं सकते तो मजाक क्यों बनाते हो? अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह पाक ने जिनको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सोच के ही तो भेजा है। हम कौन होते हैं किसी का मजाक बनाने वाले? और इन लोगों को जो लोग यूटिलाइज़ करते हैं, नाम नहाद NGOs, उनके नाम पर लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग होती है, लेकिन क्या उन तक पहुंचती है? क्या उनको मिलती है? हमें ऐसे ही मुतासिरीन लोगों ने कॉल की कि आप बाखबर पाकिस्तान प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन क्यों हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते? तो आज हमने सोचा, अपनी टीम की मुशावरत से, K21 न्यूज़ ने हमेशा ही कुछ अलग किया है, तो आज कुछ अलग होने वाला है। आज हम लाइव कॉल भी लेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी PCR की जो टीम है लाइव कॉल का नंबर चला दे। लाइव कॉल भी लेंगे, और लाइव कॉल जब हम लेंगे तो आप बात कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपका कद छोटा है, अगर आप मुतासिरा है पोलियो से, या आप किसी हादसे में माजूर हो गए, तो आप आज बात कीजिए, हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, क्योंकि आज जिस शख्सियत को मैंने एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है अपने इस प्रोग्राम में, वो हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। सरकार अब्दुल मजीद कुरैशी आपका नाम है, स्पेशल पर्सन है। इनका कद जो है वो 1.5 फीट का है। हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं अब्दुल मजीद कुरैशी भाई को। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या लगा आपको घर से जब निकले आप यहाँ, आज एज अ चीफ गेस्ट आप हमारे दरमियान मौजूद हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और अपनी बात करने का मौका दिया, बहुत खुशी हुई। लेकिन हमें भी खुशी हुई कि आप जैसी अजीम शख्सियत हमारे इस बाखबर पाकिस्तान के शो में आई, और आपने अपनी खूबसूरत तस्वीर हमें दिखाई और हमें मौका दिया कि हम आपकी खिदमत कर सकें। नाज़रीन किराम, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, मुखय्यर हज़रात कॉल कर सकते हैं, जो इनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कीजिए। जो हमसे हो बन पाएगा हम भी करेंगे। नाज़रीन हम चलते हैं अगले हमारे जो मेहमान हैं, नईम इस्तीफ़ा नमक वाला। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं? आपके तवज्जुह से आज अब्दुल मजीद भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी अबरार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा K21 का, और फुरखान मुश्तबा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आप कर रहे हैं, मैंने अभी आप इससे पहले भी आपके प्रोग्राम मैंने देखे हैं जो आप इंसानी हुकूक़ के ऊपर आप कर रहे हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी कि जब मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने फ़ौरी तौर पर आपने ये प्रोग्राम रखा और अब्दुल मजीद को यहाँ पर बुलाया। तो अब्दुल मजीद जो है, ये क्योंकि बड़ा मुख्तसर से बोले, अपना तारुफ पेश नहीं कर पाए। बात यह कि 18 इंच इनकी हाइट है और 54 यानी 54 साल के ये हैं। प्रॉब्लम इनके साथ जो है वो ये है कि चल नहीं सकते हैं, घर में अकेले रहते हैं, किराए का मकान है इनका, माँ बाप है नहीं, फैमिली जो है वो लाजिम है, सबके मसाइल होते हैं, वो अपने हिसाब से जितना वो कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तो नहीं हो सकता है कि वो करें। तो
इसलिए ये हमारे एक दोस्त के तवज्जो से हमारे पास आए, तो मैंने कहा जी हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे बिल्कुल। उसी सिलसिले हमने आपसे भी रब्ता किया। बिल्कुल, आपका रब्ता मुझसे हुआ और हमने आपको अप्रिशिएट वेलकम भी किया, किया बिल्कुल, कि आपने बड़ी अच्छी एक काविश की है और मज़ीद आप इनको मुखय्यर हज़रात तक भी लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो जिससे जितना हो सकता है वो करता है। बिल्कुल। असलम भाई हमारे दरमियान मौजूद है, समाजी रहनुमा है, सोशल एक्टिविटी से आपका ताल्लुक है, समाजियात में एक बड़ा नाम सैयद असलम परवेज़। असलम भाई कैसे मिजाज है आपके? असलम भाई क्या कहेंगे आज की नशियात के हवाले से? मैं तो इतना कहते हैं कि ना फूल जो कहते हैं सीधे लफ्ज़ फूलों नहीं समाना कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान अब्दुल मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद है। हमारा ऑनर है क्योंकि मैं भी आपके बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और ये K21 के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत को आज हमने मधु किया अपने पास एज चीफ गेस्ट। तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ मजीद भाई को, तमाम टीम की जानिब से, बाखबर पाकिस्तान की टीम की जानिब से आपको सलाम है और आपको वेलकम हमारी तरफ से। और इंशाल्लाह जैसे कि इमरान भाई ने कहा कि हम आपके लिए कुछ करें, तो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। मेरा नाम नंबर सब दीजिएगा इमरान साहब से, जो मैं आपके लिए कर सकूँ इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह आपको असलम भाई आजकल क्या होता है कि लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो देखो कितने छोटे कद का बंदा जा रहा है, वो देखो कितने छोटे कद की खातून जा रही है, लेकिन ये खुदा का खौफ नहीं है, लोग भूल चुके हैं। बात ये कि उनको खुद अपनी औकात का पता नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको खुद अपनी औकात का नहीं कि वो है क्या कि किसी को निशाना बना रहे हैं, उसका तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये तो हमारे लिए, ये तो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, ये खुदा का तोहफा है इस दुनिया में कि वो दिखा रहा है कि देखो मेरी खुदाई क्या है, कि मैं क्या करता हूँ, इंसानियत के लिए मैंने क्या किया और किस किस शक्ल में जो है ना चलते फिरते इंसान को जैसे भी मैं अपने सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसके ये तो हमें तो उसका शुक्र, खुदाई का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर जाविये से हमें दिखा रहा है कि देखो इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इनको सामने बिठा के देखें हमारे हाथ पाँव चलते फिरते हमारा कद किस कदर मुतवाज़िन अल्लाह ने हमें बना के दिया है। तो ऐसे लोगों को तो हमें अपने सरों पर बिठाना चाहिए। ये तो ज़िंदगी में ही जन्नत का मार है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके लिए तो यही अल्फाज अदा करूँगा कि दिल छोटा तो करना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल 54 साल हो गए, दिल छोटा किया आपने? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं, पर अच्छी लाइफ गुजारी है। और लोगों को जो कहते थे ना, यहाँ से सुनते थे यहाँ से निकालते थे, कभी भी दिल पे नहीं लिया। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इत्मीनान बता रहा है कि आप अपने इस कद से खुश हैं और हर हाल में तो परवरदिगार का वैसे ही हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। फैज़ान हुसैन कराची नौजवान तहरीक के बानी और चेयरमैन हमारे दरमियान कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। अस्सलाम। फैज़ान भाई, गुफ्तगू आपने समाअत की कि अभी मैं घर से जब चला और जब चलते हुए आ रहा था तो रास्ते में मुझे 10 से 12 कंटेनर दिखे, डंपर्स दिखे, लेकिन इनका दावा ये है, जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ट्रैफिक तो 11 बजे के बाद ही रोडों पे नज़र आती है, पहले तो नहीं आती और 6 बजे तक चलती है। लेकिन ये कौन सा जिन है जो उनको नज़र नहीं आ रहा, आवाम को नज़र आ रहा है? क्या कहेंगे? शुक्रिया अपना अली भाई। असल में अली भाई आप भी तो गलत जगह पे पॉइंटेशन कर रहे हैं ना। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ये हैवी व्हीकल से क्या ताल्लुक है? उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक थोड़ी है। वो जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है वो मोटरसाइकिल के लाइसेंस और गाड़ियों की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वज़ीर आप कैसी बात कर रहे हैं? से क्या ताल्लुक? आप कैसी बात कर रहे हैं सरकार? वज़ीर ट्रांसपोर्ट तो तमाम ही ट्रांसपोर्ट के वज़ीर है ना। हम मोटरसाइकिलों की गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो डंपर्स हैं उनको 4 व्हीलर आपको पता है वो कौन देखेगा? ये तो एक, ये तो आप अजीब बात है। मजाक कर रहे हैं। बात पता है तो उनको क्यों नहीं पता ये बात कि मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिर्फ फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और मोटरसाइकिल का नहीं हूँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, हर चीज का मालिक है। तो उनको चाहिए ना, जैसे वो बाकी चीजों के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं, इसके लिए भी निकालते हैं। मैं बार बार देखें एक एड्रेस करवाता हूँ चीजें ना, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर जिस तरीके से आपने फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक शीशे और मोटरसाइकिल के लिए आपने 3-3, 2-2 मोबाइलें और ब्रैकेट्स वगैरह लगवा दिए, सारे लगा दिए, तो ऐसा क्या जाती मफादात है जिसके इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता? कल परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसके अंदर भी एक चीज एड्रेस करवाई थी कि जिस तरीके से आपने पोलियो की मुहिम के लिए हेडक्वार्टर से इजाफी नफरी ली थी, जो हेडक्वार्टर में हजारों के हिसाब में आपने नफरी थोपी हुई है, उनको आप हमारे बजट से, हमारे खून पसीने की कमाई से आप उनको पैसे दे रहे हैं। उनको आप इस ट्रैफिक को रूल मतलब रूल्स से कराने के लिए रोड पे उतार दें। क्यों हेडक्वार्टर्स के अंदर? यहाँ पे कोई जंग थोड़ी हो रही है। इस मुल्क में कोई ऐसा थोड़ी है कि नफरी हर वक्त हाई अलर्ट दस्ते जो है वो
पहन के कमांडो सारे तैयार बैठे हुए कि अभी जंग होने शुरू हो रही है। जंग तो सबसे बड़ी यही है कि हमारे लोग जो मर रहे हैं रोडों पे, हादसा का शिकार हो रहे हैं, उनको रोक लें। तो कहीं ना कहीं तो वो कर लें। सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक करवा के सुबह से बुला के शाम में वापसी छोड़ देना, क्या ये अवाम के पैसों का जिया नहीं है? तो आप गलत पॉइंटेशन कर रहे हैं कि वजीर ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। वो वजीर ट्रांसपोर्ट सिर्फ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के, आप किसी और से राब्ता करें। रॉन्ग नंबर है ये। फैजान भी यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि आज सुबह सवेरे शादमान टाउन के करीब डंपर ने 2 बच्चों को कुचल दिया। 7 साल बच्ची और मैट्रिक का या इंटर का तालिब इल्म था, जो दोनों को डंपर ने कुचल दिया दिन दहाड़े। देखें आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। 9 दिन में आज 13 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। सही अली भाई, आपको भी नजर आ गया, पब्लिक को भी नजर आ रहा है। आपका वजीर ट्रांसपोर्ट से राब्ता हुआ, आपकी कोई मुशावरत हुई, आपने बड़ी हिकमत अमली की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की और सबसे पहले आवाज आपने ही उठाई, कराची नौजवान तहरीक नहीं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट क्या हुआ? लोग तो वैसे ही मर रहे हैं भाई। मैंने तो आपको बताया कि वजीर ट्रांसपोर्ट से हम बात क्यों करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं ना। तो फिर किससे बात की जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन से चीजों में और मौत के अंदर जो वाजे आपको नजर आया है ना, ये 3, 4, 8 लोग मर चुके हैं 48 घंटे के अंदर, ठीक है ना? नहीं फैजान भी आप कह रहे हैं कि भाई वजीर ट्रांसपोर्ट से बात अब नहीं करेंगे। वही कमेटियां बनाई जा रही हैं, वही बात की जा रही है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि भाई हर बंदा बैठ के ये कह रहा है कि मैंने लेटर लिख दिया है, खत लिख दिया है। तो उस पर मैंने यही अर्ज कहा था कि ये 8वीं सदी है, 1400, ये 8वीं सदी नहीं है, 1446 सदी है। ऐसा नहीं है कि मूसा खान घोड़े पे निकलेगा, खत लेके जाएगा, 15 दिन बाद खत का जवाब लेकर आएगा, फिर 15 दिन पहुंचेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है। मैंने उस वक्त भी एड्रेस करवाया इस बात को कि एक लेटर इशू करके इम्प्लीमेंट करा दें। देखिए आसान है, जिस तरीके से पोलियो के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चले ठीक है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए कर रहे हैं, वो जाती बजट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, वो आपका और अल्लाह का मामला है। दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से हम आपसे अपना जाती राइट मांग रहे हैं। हमारा राइट है ये भाई, इस शहर में लोगों का राइट है ये कि आप जहां जहां अपने जाती मफादात के लिए बैरियर्स और मोबाइलें खड़ी करवा देते हैं, इसी तरीके से शहर में जहां जहां से हैवी ट्रांसपोर्ट शहर में दाखिल होता है वहां खड़ी कर दें। इसके ऊपर इतना मसला क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा क्या मसला है भाई जो आप इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। फैजान भी आपने कहा भाई बताएं ना, आपने कहा ऐसा क्या मसला है, हमारे ऐसा क्या जाती मफादात है जो इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? कमेटियां बनाते हैं, एक इजलास बुलाते हैं, तस्वीरें वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज चलना शुरू हो जाता है, इजलास बैठ गया, कमेटी बन गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा? फैजान भी अभी आपने कहा देखते आ रहे हैं, 2007 का एक ऑर्डर पास हुआ है, 2023 में उसमें किया, 2024 में हम कंटेम्प्ट में गए। हाँ। उसके बाद से आप बता दें ऐसा क्या मसला है जो इसके ऊपर फोकस सिंध गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? यह सवाल आप उनसे करें। फैजान भाई मुझे एक बात बताइए, धरना देना, ट्रांसपोर्ट को रोकना, आवाम को परेशान करना, ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? हैदराबाद में मुखला धरना देके बैठ जाते हैं, फौरन इम्प्लीमेंट होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जब कानून की पासदारी नहीं करेंगे, जब हमारे हुक्मरान ही आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो फिर क्या ऐवानों में बैठना बनता है? अली भाई मैं तो ये नहीं कहूंगा कि टोटल आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जहाँ पे हमारी जाती मफादात होते हैं वहाँ पे हमारी आंखें और ज़बान सब बंद हो जाती हैं, और जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे चलता रहे। अब ये जहाँ तक आप धरने की और एहतजाज की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपके चैनल के तवज्जुह से भी बोलूंगा कि अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लें। हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि इस पाकिस्तान मुल्क के अंदर मसाइल ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, फंड भी आ रहा है, सभी कुछ आ रहा है, लेकिन मसाइल हल नहीं होके दे रहे। पूरे दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे हमारी बेइज्जतियां हो रही हैं कि ये आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, फंड भी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। किसी चीज में कमी आई? टैक्सेस में कमी आई? कुछ आया? नहीं आया। कोई एक ऐसी वो बता दें कि हमें कोई चीज आपने इज्जत से फराम की हो, चाहे वो रोड्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, डिस्पेंसरीज हो, स्कूल्स, हर चीज आप हमसे छीने जा रहे हैं। टैक्स वही का वही लागू होता जा रहा है। मैं तो अभी पता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करूंगा और उसके अंदर पैसे माइनस करने की दरख्वास्त करूंगा कि जो हम कार्ड चार्ज करते हैं 100 रुपए का, 70 रुपए उसमें बैलेंस आता है, 30 रुपए कट जाता है।
तो उसमें से 10 रुपए जो है वो हमारे हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह के काट दें, और 10 रुपए स्कूल वगैरह के काट दें, और 5 रुपए जो है वो हमारे जो रोड्स का आपने फंड हमसे काटा वो, और 5 रुपए जो है जो हमें सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही काट दें। तो ये 30 रुपए तो हमारे पहले कार्ड में से ये वापसी दें आवाम के। फिर उसके बाद जो टॉफी, चॉकलेट, बबल, हर चीज के ऊपर जो टैक्स लगता जा रहा है ना, वो टैक्स हमारे वापसी देना शुरू कर दें, उनको काटना बंद कर दें। जब आप दे ही नहीं सकते, आप किसी कंपनी से कोई चीज देते हैं जो आपको चीजें जो है वो नहीं दे पाती, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो कहती है ना कि सर्विसेज हम नहीं दे सकते, तो सर्विसेज नहीं दे सकते जो उसके पैसे काटते हैं। तो जो सर्विसेज हमें नहीं मिली, सिंध गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे पैसे जो है ना वापसी दे दें। फैजान भाई, बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये। हम कराची की अगर बात की जाए तो शर्जील इनाम मेमन जो है वो तो आवाम को चलान की सूरत में बम गिरा रहे हैं, गाड़ियां बंद कर रहे हैं। आवाज कम आ रही है अली भाई। 52, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है फैजान भाई? जी जी आ रही है, कम आ रही है, थोड़ी फ्लोर की आवाज बढ़वा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो गाड़ियां बंद करने पे प्रिंटेड ग्लासेस, चलान, और 52 गाड़ियां पकड़ ली उन्होंने। मतलब सिंध सेफ्टी के जो मामलात हैं, जो कमेटियां जो बना रखी हैं उन्होंने, उनको हिदायत दी जा रही कि भाई आप ये करें, वो चलान करें, जांच पड़ताल करें और गाड़ियां जब्त करें। लेकिन इसका फायदा क्या है? डंपर तो वैसे ही दिन दिन आते फिरते, उनको कौन देखेगा? अली भाई आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं मैं, आपने भी मुझे दिए, मैं भी आपको देता हूँ। कभी ना कभी किसी दोस्त यार को अभी फोन करिएगा शो खत्म होने के बाद, उसको बोलना कि यार आपका चलान हुआ होगा, वो बोलेगा बिल्कुल। बोला CNIC नंबर लिखा था, बोलेगा हाँ। बोला उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखा होगा, वो बोलेगा हाँ। पूछना मोबाइल नंबर पे या CNIC के नंबर पे कोई मैसेज आया, वो कहेगा नहीं आया। बोला नहीं आया जो मैसेज। चलान के पैसे हैं ये जाते कहाँ हैं? कभी आप लोगों ने सोचा? इतना अरबों तो रुपए, सही है। करोड़ों रुपए का चालान जो है वो जमा हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है? मेरे मोबाइल नंबर को ऐड किया जा रहा है उसमें, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, कि जब है ना, मैसेज वो आएगा ही आपका नहीं तो इतना चलान पे चालान क्यों हुआ है। करना है? चलान हुआ ही नहीं, आवाम को पता ही नहीं है। भाई चलान का मैसेज आएगा तो आपको चलान पे करना है ना, स्लिप दे दी जाती है। जबकि ऐसी ये fake आज के मशीनें मैं इजलास आपको में ये कितनी रूल लाके बनाए गए थे कि बता भाई दूं ये कि काम भाई होगा यहाँ से बनती और है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी। और ये 6-8 महीने हो गए इस कानून को बने हुए, लेकिन अमल दरामद तो हो ही नहीं पा रही। कैसे होगा, कैसे होगा आप बताएं? भाई फैजान भाई, हम क्या जाती कहें? वफादार आप जब नौजवानों हमारे के लिए होते बात कर रहे हैं। हैं तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चले फैजान भाई, आप तो मैदान अमल में आ चुके हैं, लेकिन अब क्या लगता है, आखिर में मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज आप आवाम के लिए और इन हुक्मरानों के लिए कोई देना चाहें तो प्लीज। मैं आवाम से कहूंगा, हुक्मरानों से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि कोई फायदा नहीं है उनसे कुछ कहने का। आवाम से ये कहूंगा, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और करता रहूंगा कि अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो, अपने हक के लिए एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। हमारा बहुत मजाक उड़ रहा है, बहुत हमारी सहूलियात हमसे छीनी जा रही है। ये ऐसे ही वापसी आएंगी कि जब सारे लोग इत्तेहाद करके अपने हक के लिए एक साथ मैदान में आएंगे। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, असलम भाई से भी आपने बात सुनी। असलम भाई ने भी यही कहा कि भाई एप्लीमेंट होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे आंखें बंद कर लेंगे तो लोग क्या होगा, फिर मरेंगे ही। चलते हैं छोटे से वक्फे की जानिब, जब वक्फे से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की, लेकिन कराची में और क्या क्या हो रहा है ये भी आपके सामने है। अच्छा, आजकल क्या होता है, किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती का वाक़या पेश आता है, बदफेली का वाक़या पेश आता है, लेकिन जो नाम नहाद कुछ चंद लोग हैं जो टिकटॉक पे अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए उनकी पूरी फैमिली को कैप्चर कर लेते हैं। जिसे कहते हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि वो जाते हैं और रोड पे लेके उनकी फैमिली को बैठ जाते हैं कि धरना होगा और मरना होगा, बस ये होगा वो होगा। भाई क्यों आप बाकायदा उनको कैप्चर करते हो? इसलिए कि लोग मुतासिरीन को छोड़ के आपसे मुज़ाकरात करें कि आपकी पेटी में दाने ज़्यादा बढ़ जाए, पैसे आपको मिले। लेकिन ये गलत है। जब किसी मुतासिर फैमिली के साथ परेशानी आती है तो वो कोर्ट जाएं, थाने जाएं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं होगी? होती है। अगर नहीं होती, हमसे रब्ता करें। बाखबर पाकिस्तान उनकी आवाज़ बनेंगे, हम बनते हैं उनकी आवाज़। मैं चलता हूँ। असलम भाई ने हमें बड़े अच्छे अल्फाज से नवाजा कि भाई आप जब तक कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो ये सब तो होता रहेगा। और कानून को भी चाहिए कि अपनी
हिकमत अमली ऐसे करें कि आवाम का उनसे रब्ता हो और भरोसा एतमाद हो। अयूब उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान। अयूब भाई कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अयूब भाई आपने सुनी मेरी गुफ्तगू के कुछ लोग हैं फलां जगह मर्डर हो गया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो कुछ लोग कुरंगी में ख़ास तौर पे ऐसा बहुत देखा जाता है कि वहाँ पर तो हर समाजी बंदा है, हर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद है, कुछ भी होता है तो वहाँ निकलते हैं और धरना दे के बैठ जाते हैं। क्या है ये, क्या है? देखें ये सब कुछ कि मैं ना मानूं और मेरी चलेगी, मैं सुपीरियर हूं, और क्या है ये मार्केटिंग स्टंट है। ये इनको स्टंट कहते हैं ना, कि पहले मार्केटिंग पे पैसे लगाए जाते थे, अब मुफ्त की एप्लीकेशन है मोबाइल में, और गरीब आदमी को हम कल से 3 दिन से डंपर माफिया की बात कर रहे हैं। उस पर वजीर आला ने कल नोटिस लिया कि 11 बजे से पहले अगर हैवी ट्रैफिक सड़कों पे नजर आई, एसओ और डीएसपी सस्पेंड। अब कल कोरंगी क्रॉसिंग पे भी 3 बच्चे, अभी तक कुछ सस्पेंड हुआ? जी, एसओ को सस्पेंड किया। लेकिन अभी मुझे डंपर नजर आ रहे थे, घर से यहाँ तक आया तो 4 डंपर तो मुझे भी नजर आए। सर ये वो डंपर्स भी होते हैं जो विद इन द वहां वो कोई सप्लाई कर रहे होते हैं। हमारी बदबख्ती तो यही है कि हमारा निज़ाम खराब है। हमारे यहाँ ड्राइवर वो बनता है जिसको कुछ नहीं आता, वो ट्रक चला रहा है। आपने बाहर पूरी दुनिया में देखा होगा, पढ़ा लिखा आदमी हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करता है। 3 बच्चे डंपर के नीचे आ गए, मौके पे जान भाग, शहीद हो गए। अब अवाम इकट्ठी हो गई, उन्होंने डंपर को आग लगा दी। चलो जी कोई बात नहीं, ड्राइवर भाग गए। अब वहां पर अली भाई, वहां पर इंतजामिया मौजूद, इंतजामिया ने तमाम लोगों को जमा किया और उनके लवाहिकीन को जमा किया कि जी आप वहां पर जाएं डेड बॉडीज के पास। और यहाँ पर एक मुज़ाकरात होते हैं ना, आवाम खड़ी है, सड़क बंद है, डंपर को आग लगा रहे हैं। इन डीएसपी एसएचओ बड़े पोलाइट अंदाज में बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे मेरे जैसे सहाफ़ी हजरात पहुँच गए, जो पुलिस से इंटरव्यू ले रहे हैं, मौके का नहीं, तुम गुटखा बेच रहे हो, तुम्हारे थाने, मतलब अपनी पब्लिसिटी। यार ये क्या तरीका है? अब असिस्टेंट कमिश्नर आ गए, देखें सिंध हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं ना, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले ये क्योंकि कराची के मकामी नहीं है, इनकी डेड बॉडीज, इनके मसले मसाइल कमाने आए हुए हैं, वो देखना है। जान तो चली गई कि जी इन्हें कंपनसेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, इनके बाहर जाने के, मैयतों को लेके जाने के, लवाहिकीन को लेके जाने के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बेयर करेंगे लोग। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त पहुँच जाते हैं और वो सारी रात ट्रैफिक बंद। एक चीज़ तय हो गई उनके भाइयों से, बीवी घेर ली, कोई और भाई घेर, फैमिलियों में तो ऐसे ही होता है ना, जिनका नया नया गया होता है, सड़क पे बैठ गए। वो जो हमने उनकी और इंतज़ामिया की बात कराई थी, उसमें से एक आधी कम पे ही वो 12 घंटे बाद धरना खत्म हुआ। अरे ये क्या, वो बीच में मिडिल मैन का किरदार था कोई, या पब्लिसिटी स्टंट था? क्या हुआ? 12 घंटे या 2 घंटे ही सड़क कैसे बंद रही? तो क्या होगा हमारा? अयूब उस्मान भाई, वही बात आ गई कि नमक वाला भाई, कि हम लोग किसी रोड पे अगर एक्सीडेंट देखते हैं ना, बजाय उसको बचाने के मोबाइल निकालेंगे और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बनाते हैं। वो तड़प रहा होगा ना, तो उसको ऑक्सीजन का हवा भी उसको बंद कर दी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी सांस भी नहीं ले पाता। लोग मोबाइल फोन पे उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, वो मर रहा, उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि उसको डालेंगे तो हमारी टीआरपी अच्छी होगी। और यही काम मैं इसमें एक बात बताऊं, ये जो हमारे शहर में छोटी हाई रूफ पर मुश्तमिल एम्बुलेंसें भागती फिरती हैं, 10-11 साल हो गए मेरे वालिद साहब को फौत हुए, उन्होंने कहा 15 साल कि मेरी मैयत भी इस पे नहीं ले जाना, मैं जिंदा नहीं जा पा रहा। यानी कि कोई डेड बॉडी उस पे जा सकती है, कोई जख्मी आदमी उस गाड़ी में उछलते हुए। हमारी सिंध हुकूमत कहाँ है? कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो कॉल करता है, पंजाब में 1122 है, यहाँ पे भी हैं वो गाड़ियाँ, लेकिन वो आपने देखी है कहीं रोडों पे किसी को लेके जा? देखिए अबरार भाई, बात यह है कि बात हो रही है डंपर की, वाटर टैंकर का क्या करेंगे? जो बिल्कुल उसी रिटायर हो जाता है, उसको रूट परमिट दिया हुआ, उसको किसने क्लियर किया हुआ है, सारी चीज़ उसकी फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो अपना अलग, वो तो पूरा दिन चल रहा है। मैं बात वही करूँगा कि हम
जिस हालात में भी है ना, हमें उसी हाल में रहना है। जी बिल्कुल, ये सब्र कर ले आवाम के भाई, हमें ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है। उसी में चल अब्दुल मजीद भाई, आपकी तरफ आऊँगा। जी भाई। आपकी 54 साल की एज है। जी। इस 54 साल की एज में मुझे बताएगा, कभी कोई काम किया या चल फिर सकते हैं आप? पहले क्या था, अब क्या कंडीशन है आपकी? पहले मैं अपना कैबिन था मेरा 2 मिनट चौरंगी पे, तकरीबन 12 से 15 साल मैंने काम किया। फिर इसके बाद एक बाइक पे जा रहा था तो दोस्त के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ये वाली इनके जो ये वाला हाथ ये बिल्कुल खत्म है। मैं पंजे चल रहे हैं, ये उठता नहीं है। इसमें भी है। थोड़ा बहुत ध्यान है, बाकी मेरे पास 4 व्हील बाइक थी। 4 व्हील बाइक पे आना जाना करता था। जब से ये एक्सीडेंट हुआ, ये हाथ मफलूज हुआ, वो बाइक भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो इसके अलावा ये जिन लोगों ने आपको ये बाइक से एक्सीडेंट किया था, उन लोगों को पकड़ा, कुछ उन्होंने आपके साथ हेल्प की? नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो अचानक नौजवान बच्चा था, अचानक आ गया वो। बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। स्पेशल पर्सन के हवाले से अब्दुल मजीद हमारे दरमियान मौजूद थे। मजीद भाई, कंटिन्यू कीजिएगा बात को। वहीं से बाइक पे जा रहे थे आप, या रोड पे कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ? मैं अपनी बाइक पे नहीं था, मैं दोस्त के साथ जा रहा था आगे बैठ के ना, तो वो अचानक एक लड़का सामने आ गया। तो फिर बाइक चला नहीं सकी, मैं फुटपाथ पे आगे लगा तो यार डैमेज हो गया। फिर उसके बाद से भी कुछ भी नहीं हुआ क्या। तो इसका इलाज मुमकिन है? नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि मेरे अंदर एक तो कैल्शियम की कमी थी, और दूसरा जो बेहोश करने वाला डॉक्टर वो रिस्क नहीं ले रहा था। मेरा पता नहीं ये होश में आएंगे नहीं आएंगे। तो डॉक्टर ने बोला, मजीद भाई आप रिलैक्स हो जाए, अब नहीं हो सकता, और इसकी तकलीफ भी नहीं होगी आपको। भाई ये हाथ उठेगा नहीं आपका, बस सही है। यानी हाथ आपका ये काम नहीं करता? हाँ, पंजे पंजे तो काम कर रहे, मगर उठता नहीं है ये उठ नहीं सकता है ऐसे? हाँ, अगर मैं बैंडिश वैंडिश बांध दूंगा, पट्टी वट्टी गर्म पट्टी, फिर उठेगा। ठीक है, अभी टूटी हुई है ना, वो फिर पट्टी वट्टी ज्वाइन करके रखती है। तो मजीद भाई, घर का सिलसिला कैसे चल रहा है आपका? घर किराए का है आपका? एक्चुअली घर वाले तो हैं मेरे, वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया। बड़े भाई है, बहन है, सब है। मैं अलग रहता हूँ अपनी मर्जी से। कोई हम लोगों में क्राइसिस नहीं हुआ भाइयों में, इसमें क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में वो अपना गुजारा करना वही बहुत है। इसकी वजह से मैं मूव कर लिया, इसकी वजह से मैंने अलग हो गया। तो अभी आपके जो बहन भाई हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, देखने आते हैं, या कौन आपकी देखभाल करता है? बस फ़ोन पे रब्ता रहता है, ठीक है। कभी भाई के घर पे भी आ जाता हूँ मैं, कभी भाई के घर पे भी आ जाता हूँ, हफ्ता 10 दिन रुकता हूँ। मतलब जब उनका दिल चाहता है, जब आपके पास आते हैं, कोई माली इमदाद करते हैं आपकी, कोई नहीं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर वाले वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपना गुजर बसर कर लो वही बहुत है। नहीं भाई, आपसे कब से जुड़े हुए हैं? नहीं भाई, अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए। नहीं भाई ने आपके लिए क्या किया, क्या खिदमत आपकी नहीं की भाई, उन्होंने? मेरे लिए दिन रात एक कर रहे, नहीं भाई इससे मिलवा रहे, इससे मिलवा रहे। सिर्फ मिलवा रहे हैं, या कुछ एप्लीमेंट भी नहीं, हुआ, नहीं, कुछ मिला भी आपको? यानी कि इंशाल्लाह ताला होगा। किसी ने कुछ दिया आपको, कुछ किया कि इंशाल्लाह आपकी ताला। हेल्प करेंगे, घर के किराए की जिम्मेदारी ले लो, कोई राशन की, नहीं, अभी या कोई तक आपको तो- केबिन खुलवा के दे दिया जाए? नहीं, अब भाई अब मैं कैबिन के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा, तो मैं कस्टमर को कैसे दूँ? नहीं भाई, बड़ी मुश्किल हालात में है ये, आप जी, क्या बिल्कुल। कहते हैं? देखिए बात यह है कि मैंने देखा है इनको जाके, सबसे पहली चीज़ ये घर में अकेले रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, अब मूवमेंट तो इनकी है नहीं, ये घसीट के चलते हैं अगर इनको जाना होता है। अब मुझे आप बताइए कि वॉशरूम वगैरह भी इनका सिलसिला होता है, ये बाहर निकलते हैं ना, कुछ खाते हैं ना पीते हैं, क्योंकि वॉशरूम का सबसे बड़ा इशू है। जो अभी मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने इनको बताया था तबीयत इनकी सही नहीं है। तो अब ये इनका सबसे बड़ा मतलब मूवमेंट इनकी है नहीं, मूवमेंट के लिए इनको एक बंदा चाहिए होता है, उसके बगैर ये मूव कर ही नहीं सकते। खाने पीने का इनका अपना मसला है, कौन पकाएगा, तो कोई ना कहीं किसी ना किसी जरिए वो कहते हैं ना कि अल्लाह तवक्कल, जो अल्लाह
बस वो जो हो रहा है वो सब अल्लाह की तरफ से उनका हो रहा है। तो इसलिए जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरी मुलाकात फिर इनसे हुई, मैंने इनको बुलाया, मैंने किया, मैंने कहा चले जी अब हम चलते हैं इसमें और करें। तो मैंने अभी काफ़ी सारे, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वादे भी किए उस हवाले से, और मुझे मालूम है कि वो हजरात हैं जो कि करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो कुछ लोग होते हैं ना तो वादा किया, तो मैंने उनसे रब्ता किया जो कि करते आए हैं और वो इंशाल्लाह ताला इनके लिए करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो जब इंशाल्लाह हो जाएगा तो वो हम बिल्कुल बताएंगे। ये मजीद भाई, मैं ये बात अभी रह गई, इन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एजाज़ है पाकिस्तान के, ये एशिया के सबसे पस्त खामत है और वर्ल्ड में कितना तीसरे नंबर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारी चीज़ें की। तो वो उनसे रब्ता मेरे ख्याल से हो गया है आपका? नहीं, अभी रब्ता नहीं हुआ। हाँ, वो रब्ता इनसे करेंगे। डी न्यूज़ वालों ने चैलेंज किया था, डी न्यूज़, तो उसका हेडिंग भी मेरा रखी हुई है। मैं कहा वो वहाँ पर आया है, एशिया में पहला नंबर है और वर्ल्ड में तीसरा नंबर है। अच्छा, ये तो बड़े एजाज़ की बात है। मैंने यही कहा ना, ये एजाज़ है ये। और उसके बाद ये देखें, ये हमारी बदनसीबी जो अभी हम सब बात कर रहे हैं, ये बदनसीबी है कि यहाँ पर तो नॉर्मल इंसान जो है वो परेशानियों का शिकार है। फैज़ान भाई ने जो कहा कि टैक्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मिल क्या रहा है रिटर्न में? कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिल रही है। सारे मसाइल आपके हैं, हेल्थ आपका है, एजुकेशन आपका है, सारे, तो मिल क्या रहा है आपको? तो जब नॉर्मल को नहीं मिल रहा है तो ये तो स्पेशल पर्सन है, तो इनकी तरफ से सिर्फ यही वाली बात है कि तर्स की निगाह से देख लिया और या मजाक उड़ा दिया उस वक्त बैठ के। हाँ बिल्कुल, या उस वक्त बैठ के। देखिए बात यह है कि अभी जो बात हो रही थी, असल में सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बंदा छोटा हो कोई बात नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सोच छोटी। हमारे यहाँ क्या है कि ये एक आदमी है कि जो छोटे खत का है, लेकिन मैं कितने लोग दिखा दूंगा जो छोटी सोच के हैं। अब क्या करेंगे उसको? तो अली भाई, मैं इसमें एक बात बताऊं, अशरफुल मखलूकात, बेशक अल्लाह ने अपना नायब बनाया अशरफुल मखलूकात को। बेशक। उसकी कितनी मखलूकों में चूंटी से भी छोटी मखलूक है जी बिल्कुल। और हाथी से भी बड़े जानदार हैं। इंसान को क्या बनाया? अशरफुल। तो वो दिखाने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए कि देखो एशिया में सबसे छोटे कद का भी बन सकता है, आलम चन्ना लंबा भी बन सकता है, बिल्कुल। ये उसकी कोई ना कोई मसलहत है, उसका मजाक उड़ाना उस पर। दूसरा, अगर आपको अल्लाह ने बनाया हुआ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास दिमाग बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अगर भीख की तरफ चले जाएंगे, इमदाद की तरफ चले जाएंगे, तो आपको उसी तरफ लग जाएंगे। तो अल्लाह ने जिस लिए बनाया, दूसरों के लिए मदद करने वाले बने। लेकिन इस रमज़ान के जो ट्रांसमिशन में हम करते हैं छोटी सी नेकी, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए कुछ कर सकें हम लोग। अगर आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, अगर आपने हमारे साथ वक्त गुजारा, तो अल्लाह का शुक्र है कि सालों से ट्रांसमिशन करता आ रहा हूँ। तो ऐसे कई मुखय्यर हज़रात हैं जो भाई हमारी आवाज़ बनेंगे। एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से। बिल्कुल करनी चाहिए आपको, गवर्नर साहब तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, भाई मुझे जॉब दे या वजीफा बनने दे, और रहाइश का कहते हैं। और ये इनका हक है, ये बुनियादी हक। अभी आप कहाँ रहते हैं? किराए के घर में? मैं किराए के मकान में सरजानी में। यानी कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक नहीं, कमरे वो का घर भी हमारे- आपको चल हमारे- जाएगा। हमारे जो हरदिल अजीज और सिंध के गवर्नर हैं, इंशाअल्लाह ताला वो देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो आपसे रब्ता कर लेंगे भाई, तो इनका के लिए कोई नहीं, बात ये है कि एक हम घर कल और प्रोग्राम- वजीफा जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उनके नहीं लिए। बिल्कुल, गवर्नर साहब को मैं ये वीडियो भेजूंगा। और यकीनन सी बात है, मैं गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी भाई जो है वो हमेशा ही अच्छा काम बहुत करते अच्छा, आए हैं, बिल्कुल बहुत और मैं तो उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर। वाकिफ़ हूँ और मुलाकात भी अच्छी रही है उनसे मेरी। तो मैं कामरान भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे भाई अगर कैमरामैन दिखा सकें, हमारे अब्दुल मजीद भाई हैं। ये बहुत छोटा कद है इनका और स्पेशल पर्सन है। ये आपसे कुछ नहीं चाहते, ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ या तो मेरा वजीफ़ा बांध दीजिए, या रहने के लिए एक कमरे का घर दे दीजिए, या कोई मुझे जॉब दे दीजिए। कारोबार करने की पोजीशन में ये नहीं है। तो बहुत शुक्रिया नहीं भाई आपका बहुत शुक्रिया। कि आपने वक्त दिया। अयूब भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका तो मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, और जिससे इनके लिए कुछ हो सकता है वो करें। और
मेरी ट्रांसमिशन के बाद भी अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इन तक हम आपका रब्ता करवा देंगे। जैसे कि असलम परवेज़ भाई ने कहा कि वो इनके लिए बिल्कुल करेंगे, और असलम परवेज़ भाई का हल्का बाब बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ होगा इनके लिए, और हम आपके साथ हैं। अब्दुल मजीद भाई जहाँ तक हो सकेगा आपका साथ देंगे, क्योंकि नईम भाई जो कि एक खुद फाउंडर हैं एनजीओ के, एक अच्छा काम करते हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत कुछ करेंगे। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन फिर बताता चलूँ कि शब बारात की अज़ीम शान महफ़िल नात का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें उलमा इकराम होंगे, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।